भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए श्रद्धालुजन सुने, समझे तथा विचार करें। आज का सत्संग है, आज जिस अवसर पर आप लोग आए हुए हैं, महाशिवरात्रि का पर्व है। आज इस दिन भगवान शिव का विवाह हुआ था। तो किससे हुआ था? भगवान शिव इंसान थे या पाषाण थे? भगवान शिव का नाम इस संसार में क्यों अमर हुआ? भगवान शिव को माता पार्वती कैसे पाई? माता पार्वती पहले किस शरीर में थी? फिर पार्वती रूप में किसके घर जाकर के जन्मी? सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को सत्संग के माध्यम से दिया जाएगा। आज महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव और मां पार्वती यानी जगत माता पार्वती और जगत पिता भगवान शिव, अब आप लोग को शंका भी उत्पन्न होगी कि जगत पिता आप कैसे हैं? ये अविद्या लोग के हैं आप, इसलिए आपको जगत पिता भी कहा जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती का आज के दिन विवाह हुआ था। विवाह होने से पहले सुनिए, एक बार जगत माता सती कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव के साथ गई हुई है। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि संग सतिया जगा जानाही भवानी अपुजे ऋषि अखिलेश्वर राम कथा मुनिवर जब खानी असुनिया महेश परमा सुखमानी। भगवान शिव सती के साथ जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने कुंभज ऋषि से अनुग्रह किया कि प्रभु परम पिता परमात्मा की कथा का अमृत पान कराएं। तो कुंभज ऋषि भगवान शिव और जगत माता सती को कथा सुनाए। किसकी कथा सुनाए? अपने इष्ट, अपने राम, अपने शिव, अपने गुरु अर्थात अपने सद्गुरु भगवान की कथा सुनाए। इसके बाद मुनि जी फिर भगवान शिव से कहे, निवेदन किए कि प्रभु आप भी अपने सेवक से गुणानुवाद कीजिए। किसका? रमने वाले राम का। तो भगवान शिव भी उस कथा का रसपान कराए मुनि जी को। इसके बाद भगवान शिव और जगत माता सती कुंभज ऋषि से छुट्टी लेकर, विदा लेकर अपने भवन के लिए लौटे। आते समय भगवान शिव ने रघुकुल पताका राम को जब रास्ते में देखा तो हृदय उल्लास से भर उठा।
यानी बाहर तो दिखाई भी दे रहे थे लेकिन अंदर दर्शन करने लगे अपने राम का, अपने इष्ट का। जब भगवान शिव अंदर दर्शन करने लगे, हृदय में बड़ी खुशी हुई। फिर बाहर भी देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि किसी तरह से दर्शन हो जाता तो अच्छा ही होता, लेकिन सती के हृदय में बारंबार संदेह हो रहा था कि भगवान शिव मेरे साथ चल तो रहे हैं लेकिन मन इनका कहीं और है। जाते समय भगवान शिव सोच रहे हैं कि छिपे रूप से अवतार होता है, लेकिन सब जान गए। फिर भी दर्शन हो जाता तो अच्छा ही होता। फिर भगवान शिव सोच रहे हैं कि राम का अवतार उड़ जाए। ब्रह्मा ने मनुष्य के हाथ रावण का मरना लिखा है, इस कारण हुआ है। भगवान शिव सोच रहे हैं कि फिर भी किसी तरह दर्शन हो जाता तो अच्छा ही होता। अंदर अंदर बातें चल रही हैं कि ब्रह्मा ने रावण का मरना मानुष के हाथ से लिखा है, इसीलिए राम का रघुकुल में अवतार हुआ है। तब तक रावण पहुंचा कपट का मृगा बना करके और सीता का हरण कर लिया, साधु का भेष धर लिया। अब प्रश्न खड़ा होता है कि लोग रावण को विद्वान भी कहते हैं, रावण को बलवान भी कहते हैं, रावण को चक्रवर्ती भी कहते हैं, रावण को ज्ञानवान भी कहते हैं, रावण को पूरी संपदा वैभव से भरा हुआ लोग कहते हैं। इतना महान होते हुए, इतना पुरुषार्थी होते हुए रावण साधु का भेष धारण करके क्यों सीता को हरा? प्रश्न खड़ा है। इसलिए कि मूर्ख है, वह राम की प्रभुता को नहीं जानता है कि राम के पास कितना पावर है। हरण करके जब चल दिया जगत माता सीता का रावण, जब वहां से चल गया तो इधर जो है कि कपट की मृगा को मारने के लिए पहुंचे हुए हैं राम और लक्ष्मण। और जब मृगा को मार देते हैं और मार करके फिर अपने आश्रम पर पहुंचते हैं तो सीता को ना देख करके दोनों भाई की आंखों में अश्रुपात होने लगा। अब राम लक्ष्मण आप दोनों लोग सीता के वियोग में जंगल में खोज रहे हैं, विलाप करते हुए आगे जा रहे हैं। तब तक भगवान राम आगे बढ़ते हैं, उड़ जाओ, और उधर भगवान शिव जगत माता सती के साथ आ रहे हैं। दर्शन हो जाता है तो कहते क्या है भगवान शिव कि जय सच्चिदानंद परधामा। सच्चिदानंद परधामा कहकर के भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को प्रणाम किया तो सती के हृदय में संशय अपार हो गया। बैठिए बाबा। सती के हृदय में संशय अपार हो गया। सती सोच रही है ये राजा दशरथ के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, एक खुद ही भगवान है।
देवता नर नारी सभी आपकी पूजा करते हैं, और ये एक राजा की लड़की को प्रणाम कर रहे हैं। देखिए, जिसकी निगाह में जो दिखाई देता है उसके लिए वह वैसा ही होता है। जैसे जिस समय राम जनकपुर में थे, वहां के लोग भी वैसे देख रहे थे। किसी को राम ईश्वर दिखाई दे रहे थे, किसी को राम भगवान दिखाई दे रहे थे, किसी को राम इंसान दिखाई दे रहे थे, किसी को राम दामाद दिखाई दे रहे थे, किसी को ब्रह्म दिखाई दे रहे थे, लेकिन राम एक ही थे। राम क्या थे? राम ब्रह्म परमार्थ रूप। राम एक ही थे, यानी देखने की नजरिया जिसकी जैसी हो उसके लिए वो ऐसा है, और रहते हुए को मान करने वाले कम होते हैं और चले जाने के बाद मान विशेष हो जाती है। जिस समय भगवान राम रहे कौन माना, जिस समय भगवान कृष्ण रहे तो कौन माना। आज सभी लोग पूजा करते हैं। आज की पूजा करने से कोई लाभ नहीं होगा। देखने वाले मान करेंगे कि आप बहुत बड़े पुजारी हैं। जो कुछ मिलेगा चेतन से मिलेगा। किसी बच्ची से, किसी बच्चे से आप उत्तर जानना चाहेंगे तो मिल सकता है जो जीवित है, और जिसकी शरीर छूट गई उससे उत्तर मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिल सकता, कदापि नहीं। कहीं किसी को मिला हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमने तो 16 साल तक देख करके, इस काम को करके, इस सेवा करके, भजन में लग करके, पूजा करके, पूरा समय अपने बर्बाद करके देखा हूं, कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला स्वामी जी से मिला, यानी चेतन से मिला, अर्थात संत से मिला, सद्गुरु से मिला। जिसे आप लोग भगवान कहते हैं वह भगवान भी संत की पूजा करते हैं। राम गुरु की पूजा किए, राम गुरु की पूजा किए, कृष्ण गुरु की पूजा किए। आप लोग टीवी पर देखे होंगे। बैठिए बाबू। भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में अपने मित्र सुदामा के साथ रह रहे हैं, और भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब विचार कीजिएगा कि मुनि का दर्जा ऊंचा है या भगवान सेवा में है। भगवान राम विश्वामित्र के साथ जग की रक्षा करने के लिए गए, सुरक्षा गार्ड में है। तब विश्वामित्र बड़े होंगे कि राम? भगवान राम जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके आए हुए थे, उस समय आपकी माता श्री कौशल्या जी पूछी कि बेटा राम निशाचर, विकट, भारी, बहुत वीर, बलवान होते हैं, तुमने उनको कैसे जीता? तो राम ने क्या कहा कि गुरु वशिष्ठ कुला को हमारे अति न किया कृपा दानुजा रान मारे। मेरे पास पावर नहीं था, सदगुरु की कृपा से मैंने निशाचरों का नाश कर दिया। जिस समय राम सीता का विवाह करके आए हुए थे, उस समय तीनों माताएं पूछती हैं, क्या करती हैं कि मार्ग चलता भया मन भारी, आके ही विधिनाथ ताड़ुका मारी। क्या कहा? बैठ जाइए। कि ताड़ुका राक्षसी का बेटा आपने कैसे वध किया? और मैं सुनी हूं कि धनुष यज्ञ में जाते समय, स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर में जाते समय बीच में एक शिला दिखाई दी थी, जिस पर तुमने अपना चरण छुआया था,
शिला नारी बन गई। फिर माताओं ने क्या कहा कि भगवान शिव का धनुष सबसे कठोर, पूरे राजा हार गए, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। उस धनुष को तुमने तोड़ दिया। कहते कहते मां कौशल्या, मां सुमित्रा, मां कैकेयी कहती है कि सकलाया मानुषाकारा तुम्हारे, कहती है कि बेटा ये तो मनुष्य के कर्म नहीं है, तो ईश्वर के कर्म दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुम ईश्वर हो क्या? तो राम कहते हैं कि नहीं मां, नहीं, मैंने नहीं किया। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने फिर पूछा कि तब किसने किया? तो आगे चौपाई बोल रही है कि सकलाया मानुषाकारा तुम्हारे, लेकिन राम ने क्या कहा कि केवल कौशिका कृपा सुधार, मैं नहीं, विश्वामित्र की कृपा से सब हुआ। साथ में विश्वामित्र जी थे। तो फिर कौन महान हुआ? संत महान हुआ। आगे सुनिए, इधर क्या हुआ कि जब प्रणाम करके भगवान शिव आगे बढ़े तो सती के मन में संकल्प विकल्प होने लगा कि राजा दशरथ के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं, शिव जी की बात झूठी भी नहीं हो सकती, ये भी है। और फिर इधर विचार कर रही है जगत माता सती कि ब्रह्म जो सर्वव्यापी है, अजन्मा, सोच रही है गुण रहित, विकार रहित, कैसे मनुष्य का शरीर धर लिया। मन में संकल्प विकल्प चल रहा है और उस संकल्प विकल्प को चलते देख करके भगवान शिव जान जाते हैं कि सती के मन में बोध नहीं हो रहा है। सती को भगवान राम इंसान दिखाई दे रहे हैं। तब भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में यदि शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो, क्योंकि नारी का स्वभाव ठीक नहीं होता है। मन में हमेशा संकल्प विकल्प चलता रहता है कि गुरु जी ठीक है या गलत। जब सती ऐसी नारी को ऐसा हो गया, सोचिए, इसलिए मन को बड़ा मजबूती के साथ रखना होता है, दृढ़ विश्वास करके। जब तक विश्वास नहीं होगा सदगुरु के ऊपर, तब तक भक्ति हासिल नहीं हो सकती। बिन विश्वास भगति नहीं, अभगति बिन द्रमहि न राम। जब तक भक्ति इंसान नहीं करेगा, राम की कृपा नहीं होगी। और भक्ति किसकी करनी होगी? यदि आप राम की भक्ति करते हैं तो राम देखिए क्या कहते हैं, शंकर विमुखा, राम से सूत्र भगति चाह मोरी असो नारकिया मूढ़ा माती थोरी। जो शंकर से विमुख होकर के मेरी भक्ति करना चाहता है वह नारकी है और मंदमती का है, उसे भक्ति नहीं मिल सकती। तो आप लोग विचार करते होंगे कि इसका मतलब कि शंकर भगवान की भक्ति करनी होगी। तो प्रश्न खड़ा है कि शंकर है कौन? प्रश्न खड़ा है कि शंकर है कौन? श्री रामचरितमानस की रचना करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में एकदम शुरू में लिखते हैं, तीसरा श्लोक, कि शंकर है कौन? वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। जब तक बोधमय शंकर रूप यानी कल्याणमय गुरु नहीं मिलेगा,
तब तक कल्याण नहीं होगा। यानी सदगुरु की भक्ति करने को कहते हैं कि जो सदगुरु की भक्ति करता है वह मेरी भक्ति करता है, वह मेरी भक्ति करता है। भगवान शिव की बात सुन लीजिए, ये राम कह रहे हैं। दूसरे जगह भी राम कह रहे हैं कि और है एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जो, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। वहां भी कह रहे हैं, वही शंकर की बात हो रही है। आप लोग सोचते होंगे, देखिए शंकर भी कैसे खुश होते हैं किसकी भक्ति करने से। राम की बात सुनिए आप, कि सदगुरु की भक्ति करने से राम खुश होते हैं। तीसरे जगह भी राम के विषय में लिखा गया है, राम स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि करण धार सदा गुरु दृढ़ना, दुर्लभ साज सुलभ करी। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। राम कह रहे हैं। अब भगवान शिव देखिए किसकी भक्ति करने से खुश होते हैं। एक बार काकभुसुंडी जी, साधारण संत का नाम नहीं है काकभुसुंडी, 27 कल्प तक एक ही स्थान पर एक ही शरीर से पूजाने वाले का नाम है काकभुसुंडी। अब एक कल्प कितना समय होता है कि 4 युग बीतता है तो एक कल्प होता है। सोच लीजिएगा कि कितने दिन तक वो रहे एक शरीर से। वह काकभुसुंडी जी कहते हैं, एक बार मैं अपने गुरु की सेवा बाहर से कर रहा था, लेकिन अंदर हमारे दम्भ था, गुरु के प्रति द्वेष था। बाहर से तो मैं सेवा करता था, लेकिन अंदर से मैं अभिमानी था। यानी अंदर से मैं भगवान शिव का भक्त था। लेकिन गुरु इतना दयालु था कि देखिए वो अपना लेता है। संत हृदय नवनीत समान। लेकिन इसके आगे भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहा कबिन पर कहे न जाना। क्यों लिखते हैं? लैनु एक ऐसा चीज है कि आग पर रखने से टिघरता है, लेकिन संत का हृदय एक ऐसा हृदय है कि दूसरे का दुख देख करके टिघर जाता है, उसे आग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि कहा कबिन पर कहे ना। भगवान शिव के पुजारी हैं कौन? काकभुसुंडी जी। बाहर से गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन नाम नहीं स्मरण कर रहे हैं, नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं कि बाही जन्म देखी मोहि साई, अभी पढ़ावा पुत्र किया नाई। बाहर से सिया, बाहर से हमें नम्र देख करके वह तत्वदर्शी साधु मुझे अपने पुत्र के समान पढ़ा रहा था, यानी ज्ञान दे रहा था, बता रहा था, कह भी रहा था कि सुनो बेटा, शिव की सेवा का फल क्या है जानते हो? शिव सेवा कर फला सुत सोई, आया बिरल भगति राम पद हुई। लेकिन उसके दिमाग में, यानी काकभुसुंडी जी के दिमाग में वह बात नहीं बैठती थी। उनके अंदर दम्भ था कि शिव से बड़ा कोई नहीं। इधर रोज समझाते थे गुरुजी, लेकिन बात समझ में आती। कहते कहते एक दिन गुरुजी ने क्या कह दिया काकभुसुंडी जी से कि हर कहूं हरि सेवा का गुरु कहे।
असुनि खगनाथ हृदय मम दह्यो। गुरु जी ने कह दिया कि बेटा, भगवान शिव सदगुरु के सेवक हैं। इतना सुनते ही हर कम हरि सेवक गुरु कहो। हरि के सेवक हैं तो हरि है कौन? रामचरितमानस में शुरुआत में ही सोरठा लिखा गया है कि हरि है कौन। बंदौ गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में वो नारायण है, नर रूप में वो नारायण है। क्यों? जैसे करुणासा का पानी गंगा जी में मिल जाने से गंगा का पानी बुलाता है, ठीक इसी प्रकार से संत अपने राम में जब मिल जाता है तो अभी राम हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं कि जथायनंतराम भगवाना अतथा कथा की रहती गुणगान। जैसे अनंत राम भगवान भये वैसे उनकी अनंत कीर्ति, उनके गुणों का गुणगान किया गया। दूसरे जगह चौपाई लिखी गई है, भगवान श्री मां पार्वती से कर रहे हैं कि रामायणम कयानम तगुणानि। राम अनंत है और उनके गुण अनंत हैं। जन्म कर्म अनंत नाम, मानी उनके जन्म कर्म भी अनंत है, उनके नाम भी अनंत। तीसरे जगह लिखा गया है कि रामायणंत अनंत गुण कथायमित विस्तार। सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। इस बात को आश्चर्य सुन करके कौन नहीं मानेगा? जिनके विचार पर किसी प्रकार का मल नहीं होगा वह आश्चर्य नहीं मानेगा, और जिसके विचार पर किसी प्रकार का मल होगा वह आश्चर्य मानता रहेगा, उसको आश्चर्य लगेगा। नहीं, संत बड़े भगवंत से। भगवान संहार कारक होते हैं लेकिन संत समाज सुधारक होते हैं। वाल्मीकि का नाम आप लोग सुने होंगे, जिनका नाम पहले रत्नाकर था। आप लोग उनके विषय में सुने होंगे कि 80 मन जनेऊ हत्या करके जुटाए थे। तब सोच लीजिएगा कि आप जनेऊ कौन पहनता है? इंसान। और एक जनेऊ की का वजन मात्र 3 ग्राम नहीं, 5 ग्राम नहीं, 2 ग्राम नहीं होगा, 5 ग्राम मान लीजिए तो 80 मन। सोच लीजिए कि कितनी जीव हत्या किए होंगे। लेकिन ऐसे को कौन सुधार दिया? भगवान के संत सुधारे कौन? देवर्षि नारद। अंगुलीमाल डाकू का नाम सुने होंगे आप लोग। उनका सुधार किसने किया? भगवान बुद्ध। क्यों? संत वेश में थे। आप लोग देखे होंगे कि वो सन्यासी वेश धारण करते हैं, तो वह वेश किसका है? साधु का। वो मारे उनको? नहीं, सुधारे। तो संतों से सुधार हो जाता है। जो संत की शरण में जाता है उसके जीवन की धारा कुकर्मों से सुकर्मों में बदल जाती है। आगे सुनिए हुआ क्या कि भगवान का भसुंडी जब अपने गुरु के द्वारा सुने कि हर कहूं हरि सेवा का गुरु कहे, तसुनि खगनाथ हृदय मम दह्यो। इतनी बात सुने कि भगवान शिव सदगुरु के सेवक हैं तो काक भसुंडी का हृदय एकदम जल उठा, चलने लगा कि हमारे शिव जी को ये सेवक बना दिए। जबकि ऐसी चौपाई अयोध्या कांड में भी लिखी गई है। भगवान राम से स्वयं वाल्मीकि मुनि कह रहे हैं कि जग पे खाना तुमा दे खानिहारे।
अविधि हरि शंभु न चामन हरे। वह मालिक ऐसा है जो ब्रह्मा विष्णु शंकर से काम कराने वाला है, नाच नचाने वाला है। यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर उस मालिक की ड्यूटी बजाते हैं, ड्यूटी लगाए हैं। वो मालिक कौन सी ड्यूटी दिए हैं ब्रह्मा जी को? सृष्टिकर्ता की, यानी सृष्टि के निर्माण करने की ड्यूटी है वो। ठीक, विष्णु को पालनकर्ता की ड्यूटी मिली है, भगवान शिव को संहारकर्ता की ड्यूटी मिली है। काग चल देते हैं, जानते हैं कहां जाते हैं? सुनिए, लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखिए शिव किससे खुश होते हैं, किस पूजा से खुश होते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। जाकर के कागभसुंडी जी भगवान शिव के मंदिर में बैठ जाते हैं और गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण नहीं करते हैं। करते किसका है? भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हैं। लेकिन गुरु इतना दयालु है कि अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ता है, खोजता रहता है कि कहां गया। भक्त भले भुला जाए, लेकिन सदगुरु इतना दयालु होता है कि सोचता है कि इतनी अच्छी वस्तु को ये तोप रहा है और बुरी वस्तु को ग्रहण कर रहा है, जबकि उसी से सभी लोग। जाकर के शिव जी के मंदिर में बैठ जाते हैं और मंदिर में बैठ करके जब भगवान शिव का नाम का स्मरण करना शुरू करते हैं और उसी वेला में गुरु जी वहां पर पधारते हैं। गुरु जी जब वहां पहुंचते हैं तो कागभसुंडी जी उठ करके प्रणाम गुरु जी को नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि गुरु जी ने क्या कह दिया था कि हर कहूं हारी सेवा का गुरु कहे। गुरु जी ने कह दिया था कि भगवान शिव सदगुरु के सेवक हैं। इसी बात की नाराजगी थी उनके अंदर, प्रणाम नहीं करते हैं। जब देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं, उत्तरकांड में दोहा है, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं क्यों प्रणाम। अभिमान है कि शिव से बड़ा कोई नहीं है, इस कारण जाकर के प्रणाम नहीं करते हैं उठ करके। जब प्रणाम नहीं करते हैं तो होता क्या है, सुनिए। सो दयाल नहीं कहू कछु, गुरु इतना दयालु है कि कुछ नहीं बोला। उर नरोस लवलेस, गुरु के हृदय में लेस मात्र, थोड़ा सा भी, लव मात्र का भी, लव निवेश जानते हैं कितना समय होता है? आंख की पलक जितना समय में गिरती है और उठती है उतने समय को लव कहा जाता है। तो थोड़ा सा भी उनके हृदय में विचार नहीं आया कि गुरु जी आए हुए हैं, उठ करके प्रणाम कर लें। प्रणाम नहीं किए, लेकिन गुरु कितना दयालु है कि सो दयाल नहीं कहू कछु, उर नरोस लवलेस। लेकिन अति गुरु अपमानता, उड़ जा सही नहीं सके महेश। गुरु इतना दयालु है कि वो सह लिया, लेकिन जिस भगवान शिव की पूजा कर रहे थे कागभसुंडी जी, उड़ जा, उसी भगवान शिव से नहीं सहाया, सही नहीं सके महेश। बाद में आ जाओ, बीच में डिस्टर्ब होता है, लाइन टूट जाती। बात बतास कथा का नाम। स्वामी जी हमारे कहते थे कि गाल फूल में विसरण हो। सुनिए,
कह लिए, लेकिन जिसकी पूजा कर रहे थे, जिस भगवान शिव की काकभसुंडी पूजा कर रहे थे, मंदिर में बैठ करके उनका नाम स्मरण कर रहे थे, वही भगवान शिव, उसी भगवान शिव से नहीं सहाया। क्या नहीं सहाया? गुरु का अपमान। गुरु का अपमान बड़ा भारी पाप है। अति अघ, अघ माने होता है पाप, और अति मतलब अतिशयोक्ति लग गया, उससे आगे कोई पाप नहीं। गुरु के अपमान जैसा इस संसार में कोई पाप नहीं है। और गुरु का अपमान जब भगवान शिव से नहीं सहाया तो हुआ क्या? गुरु जी ने क्या कहा अब काकभसुंडी जी से कि बैठा रहा या जागराई व पापी, सर्पहु भूखला महला माती व्यापी। अजगर जैसा बैठा रह गया, चाव सर्प हो गया। गुरु का सम्मान तुमने नहीं किया। इन्हीं से तो हम हैं, और मेरे सामने मेरे स्वामी की निंदा और मेरी पूजा ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। ऐसा क्यों कहा? भगवान शिव के भी गुरु हैं, वो भी गुरु किए हैं, मां पार्वती के गुरु हैं, भगवान राम के गुरु हैं, भगवान कृष्ण के गुरु हैं। यानी बिना गुरु के ज्ञान मिलता ही नहीं। गुरु बिन होई न ज्ञान, ज्ञान होई विराग बिन, गावत वेद पुराण, सुख किलहई हरि भगत बिन, को विश्राम की पाऊ, तात सहज संतोष बिन, चले की जल बिन नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। बिना जल का नाव चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से बिना गुरु का ज्ञान। काकभसुंडी जी तो यहां तक कहते हैं, काकभसुंडी जी यहां तक कह देते हैं कि बारी मथे घृत होई वर, जब ज्ञान हो गया तब सिकता ते वरुते, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत जपे। कहते हैं कि बालू को फेर करके तेल कोई निकाल ले, ऐसा होने वाला है? निकलेगा तेल? लेकिन कहते हैं हो जाए। पानी को मथने से कोई घी निकाले, ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, होने वाला भी हो जाए। लेकिन यह कोई सोचे कि बिना सदगुरु के भजन किए मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, एक गारंटी का सौदा है कि कभी पार नहीं हो सकता। दूसरी जगह भगवान काकभसुंडी कहते हैं कि विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा बचांस में हरि नरा भजन किए कि दुष्कर्म तरह। महोपनिषद में लिखा गया है कि दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करणाम बिना। विषयों का त्याग, तत्व का दर्शन तथा सहज अवस्था की प्राप्ति सद्गुरु के कृपा के बिना असंभव है। लेकिन बात इधर सुनिए कि भगवान शिव ने श्राप क्यों दिया भाई? भगवान शिव की तो वह पूजा कर रहा था, लेकिन भगवान शिव काकभसुंडी को श्राप क्यों दे दिए? उड़ जाओ, गुरु का अपमान करने से श्राप दे दिए। अब आप लोग विचार कीजिएगा कि गुरु का अपमान करने से शिव जी क्रोध करके श्राप दे दिए, तो गुरु का सम्मान करने से शिव खुश होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर है? गुरु का सम्मान करने से शिव खुश होते हैं, गुरु की पूजा करने से शिव खुश होते हैं, गुरु की सेवा करने से शिव खुश होते हैं, सद्गुरु की आज्ञा का पालन करने से शिव खुश होते हैं, सद्गुरु का ध्यान करने से शिव खुश होते हैं, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का यानी हरि नाम का स्मरण करने से शिव खुश होते हैं। भगवान
शिव सदगुरु की सेवा करने से है। क्यों जानते हैं? भगवान शिव के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं शुरू में एकदम कि भगवान शिव जानते हैं महान कैसे हुए, इस धरती पर उनका नाम अमर कैसे हुआ। एकदम शुरू में लाइन लिखी गई है कि सुकृति संभूतना भीमा विभूति अमंजुला मंगला मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरणी अकिये तिलक गुना गाना वसकरणी। भगवान शिव स्वयं अपने गुरु भगवान के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल से अपने माथे का अभिषेक किए, तब इस नश्वर संसार में प्रसिद्ध हुए। और जिस दिन अपने माथे का अभिषेक किए गुरु के कमलवत रूपी श्री चरणों में लिपटी हुई धूल से, उसी दिन से उनका नाम इस संसार में जाहिर हो गया। और जब पूजनीय हो गए तो देखिए ऐसा करने से, यानी जिस समय तत्व ज्ञान हो गया, भगवान शिव को नाम के बदौलत सदगुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करके, सदगुरु का ध्यान करके, सदगुरु की सेवा करके जब खुश कर लिए तो अमंगल भेष धारण करके भी संसार में पूजनीय हो गए। अमंगल भेष कैसे धारण किए? श्मशान की राख शरीर में पोतते हैं, फिर भी लोग पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। भगवान शिव सर्प का बाजूबंदा सब पहने हुए हैं, इंसान की मूड़ी पहने हुए हैं, सर्प का हार पहने हुए हैं, मौर बनाए हुए हैं सर्प का, फिर भी पूजनीय हुए। यानी कहने का मतलब यह है इंसान कितना हो खराब हो, अब चेत सदुराचारो भक्ति मामन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक वस्तु ही स, यानी अत्यंत दुराचारी पापाचारी दुष्ट हो चाहे पुण्यात्मा हो, भजन करने का सबको अधिकार है। जो भी भजन करेगा उसके जीवन का सुधार हो जाएगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो भजन में इतनी बड़ी ताकत है कि भगवान को बुलाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सेवरी की जूठ बैठाने की, जरूरत थी? लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी जातिवाद लिखे हैं। यदि जातिवाद होता तो मुसहरिन के बैर राम खाते हो? ये जातिवाद है? संत की भाषा संत समझेगा। लेखनी करें संत, अर्थ लगावे गिरस्त। लेखनी करें संत, अर्थ लगावे गिरस्त। कैसे लगा लेंगे? आपकी वहां पहुंच नहीं है। गोस्वामी उनका नाम है, उनकी पहुंच गो लोग तक है, इसलिए उनका नाम है गोस्वामी। गोस्वामी मैंने सोचा ना कि जात का गोसाई, गोसाई नहीं रखा गो लोग तक उनकी पहुंच थी, इसलिए उनका नाम गोस्वामी है। और राम भी गो लोग के वासी है। ठीक। अब इधर विचार कीजिए कि जब श्राप दे दिए तो गुरु को दुख हो गया, जबकि गुरु का काकभुसुंडी जी अपमान किए हैं, सम्मान नहीं। फिर भी गुरु इतना दयालु है कि अब दुख सहा जा रहा है अपने भक्त का। जबकि भक्त बाहर से सेवा कर रहा था, अंदर से द्वेष रखता था, फिर भी उस भक्त से देखिए कितना बड़ा प्यार है गुरु का कि सोचता है कि किसी तरह सुधर जाए, किसी तरह सुधर जाए। उसकी हर बात को बर्दाश्त करके उसके पीछे पीछे लगा हुआ है कि किसी तरह उस अमृतमय स्वाद का चख ले ले, मतलब रसपान कर ले। आपके शरीर में अमृतमय धारा रोज बहती है। जिस दिन उस अमृत का पान करने लगेंगे उस दिन यह संसार झूठा दिखाई देने लगेगा। त्रिवेणी के संगम में लगेगा वो व्यवस्था। पिए खातिर जिभिया जन्मे से उल्टावल बा, घटही में समझावल बा।
जिस दिन कब, जब खिचड़ी मुद्रा की कहानी गुफा से झरल अमृत पानी, अब ये खातिर जिभिया जन्म से उल्टा बलवा घटही में समझावल बा। आपके घट के अंदर, आपके शरीर के अंदर वो अमृत निकलता है। जिस दिन उसका पान करने लगेंगे संसार झूठा दिखाई देने लगेगा। सबके साथ रहते हुए सबसे अलग रहेंगे, कोई आपको जानने नहीं पाएगा। अब इधर विचार कीजिए कि गुरु कितना दयालु है बेचारा, कि फिर भक्त के विषय में सोच रहा है। तो सोचते सोचते भगवान शिव से अनुनय विनय कर रहे हैं। गुरु जी देखिए, भगवान शिव की वंदना कर रहे हैं, किसके कल्याण के लिए? अपने कल्याण के लिए नहीं, इस जीव के कल्याण के लिए, भक्त के कल्याण के लिए शिव की वंदना कर रहे हैं। गुरु जी क्या कहते हैं कि नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निरंकारम ओंकारमूलं तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फूर्णमौलि कलोनि चारु गंगाल शब्दाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रुसुनेत्रम विशालम अप्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगादि सचर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजम। अभी और आगे बहुत लंबा, इतना अन्य विनय कि भगवान शिव होकर के स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि बोलो विप्र क्या चाहते हो? विप्र बन जाए तो ब्राह्मण ना हो, वेदाभ्यास जो वेद का अभ्यास करने वाला है उसे विप्र कहा जाता है। तो वेद है क्या? जागृत, स्वप्नवत, सुषुप्ति और तुरीया। जो इसमें रमण करता है वह विप्र है, उसे विप्र कहा जाता है। नहीं तो यदि विप्र माने जात का ब्राह्मण होता तो भगवान राम रावण को क्यों मारते? जात नहीं, कर्म है। जो भी किसी जात का इंसान हो, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, कोढ़ी हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहिरा हो, कोई भी भक्ति करेगा और भक्ति करते करते तुरिया में प्रवेश कर जाएगा तो विप्र बन जाएगा, वह पूजने योग्य हो जाएगा। और उसको पूजने से आपका इस नश्वर संसार में जय जयकार होने लगेगी। सुनिए, बैठिए बाबू मधुसूदन जी, बहुत दिनों के बाद मिलना भैया, बैठ जाइए। मधुसूदन नाम है भगवान कृष्ण का। आगे सुनिए हो क्या रहा है कि भगवान शिव की जब वंदना किए तो शिव जी कहते हैं कि बोलो विप्र क्या चाहते हैं? तो कहते हैं कि भक्त है, माफ कर दीजिए। शिव जी कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि मेरा वाक्य अचल है, चल नहीं, ये टल नहीं सकता, सर्प की योनि में जरूर जाएगा। और 1000 बार सर्प की योनि में जाने का उन्हें श्राप दिए थे। और आप लोग यह बात जान लीजिए कि एक बार जब अजगर की शरीर मिलती है तो 1000 वर्ष की आयु होती है। अब 1000 में 1000 का गुणा कर लीजिए, कितना होगा? 10 लाख। 10 लाख। अब देखिए भाई, लगभग जो उतने दिन की शरीर। अब इधर गुरु जी सोच रहे हैं कि बहुत लंबी शरीर मिली, 1000 बार सर्प की योनि में जाएगा, 10 लाख वर्ष इसे भोगना पड़ेगा। भक्त है, किसी तरह इसका कल्याण हो जाता। शिव जी से कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि बड़ों की बात का निरादर नहीं किया जाता है।
तो आप बड़े हैं इसलिए आपकी बात का मैं निरादर नहीं करूंगा। आप जानते हैं कि मेरा वाक्य अचल है, लेकिन बड़े की बात को सिर पर रखा जाता है। तो आपकी बात हमारे सिर पर है। भगवान शिव कह रहे हैं, बोलिए विप्र आप क्या चाहते हैं? तो कहते हैं कि मैं तो जानता हूं कि आपका वाक्य अचल है, टल नहीं सकता, लेकिन यह भक्त है, इस पर इतनी कृपा कर दीजिए कि इसका अजगर की शरीर में जन्म हो और तुरंत मरे, जन्म और तुरंत मरे, तो ये कई 1000 दिन में फरिया जाए, तो आपका वाक्य भी रह जाएगा और इसका कल्याण। भगवान शिव ने कहा कि ए मस्त, ऐसा ही होगा। फिर गुरु जी ने काकभस्मुंडी जी के लिए दूसरा वरदान मांगा। क्या मांगा दूसरा वरदान? इसका भक्ति वाला रास्ता मिटने न पाए, ज्ञान बना रहा। ठीक, अब सोच लीजिए कि कितना गुरु दयालु है कि वर्तमान और भविष्य के लिए दिया। सोच रहा है, हम आप वर्तमान में भी नहीं कुछ कर पाते हैं सदगुरु का, और भविष्य की बात तो छोड़ दीजिए, गुरु ये दिया। तो भगवान शिव किसकी पूजा करने से खुश होते हैं? सदगुरु, सदगुरु की पूजा करने से। अब मेन पॉइंट पर आ जाइए इधर। ये भगवान शिव जगत माता सती का संदेह देख करके कहते हैं कि यदि हमारे कहने से आपका संशय नहीं दूर हो रहा है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं लेती? आप परीक्षा ले लीजिए, संशय मिट जाएगा। सती के मन में देखिए तुरंत बैठ गई बात, ये ठीक है क्या? परीक्षा ही ले लीजिए। जब तक समझा रहे थे कि नहीं ये ऐसे हैं, ब्रह्म हैं, तब तक बात नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन जब परीक्षा लेने की बात आई, बहुत लोग ऐसे भी यहाँ भी आते होंगे या किसी संत महापुरुष के जाते होंगे पास, तो वो भी परीक्षा लेने के चक्कर में जाते होंगे, गुरु जी कैसा होंगे। हमारे ही गांव की एक बच्ची गुरुदेव की माँ के साथ गई हुई थी। जाता जात स्वामी जी कहना कि तू तो घरवा से कह के चली है ना कि चलत थी देखी कि कैसा न देखा नया लई देख ले। मोड़ी उठकर ऐसे ही बताई लड़की रही देखा नया निकली, देखा न चला था कि देखी तो कैसा मतलब जो यहाँ 20 किलोमीटर दूरी पर वो अंदर अपने विचार करके मन में कह करके चली घर से, वह वहां पर सुन। कैसे सुन ली? इंसान थे, इंसान के रूप में भगवान। यदि भगवान नहीं होते तो भगवान स्वयं भक्त वशिष्ठ की पूजा कर रहे हैं। वशिष्ठ का चरण धो करके पी रहे हैं भगवान राम, तो वशिष्ठ बड़ा होंगे या राम? मानस में जो उपाय लिखी गई है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए जहां राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक किन्ह अपद पखारी पादोद लिन्ह। आगे सुनिए। सती के मन में बात बैठ गई कि परीक्षा लेना ठीक है, परीक्षा ही ले लेना। जब सती उधर परीक्षा लेने के लिए जाती है तो रास्ते में सोच रही है कि कैसे परीक्षा ले, ठीक विचार कर रही है। अब उधर की बात छोड़ दीजिए, इधर शंकर जी क्या विचार कर रहे हैं सुनिए। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ तुम परीक्षा ले लो, तब तक मैं इसी वृक्ष की छांव में बैठा रहूंगा
तो शंकर जी भगवान शिव जी कहते हैं कि होई हिया सोई जो राम रचि राखा, आको करी तरक बढ़ा वही साखा। फिर क्या कहते हैं शिव जी कि मोरे कहे नहीं संशय जाई, तब विधि विपरीत भलाई नहीं। इनकर ब्रह्मा टेढ़ा होगा, इनकर भलाई हुई नहीं। ठीक इसी प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट का जब विश्वास नहीं करता है, इष्ट की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता, अपने राम, अपने गुरु, अपने शिव अर्थात अपने सद्गुरु भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करता है विश्वास के साथ, तो उसका कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं। शिव जी क्या है? शिव जी सती से कहे विश्वास नहीं हुआ। अब सती आगे चल रही है। देखिए रास्ते में जाते समय सती ने के मन में विचार आया कि सीता का रूप धर करके परीक्षा लेना ठीक होगा, क्योंकि सीता की चोरी हो गई है। तो भगवान होंगे तो सही और नहीं तो गलत। भगवान होंगे तो जान जाएंगे, नहीं राजा दशरथ के पुत्र राम होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे। सीता का रूप धर करके जब जगत माता सती आगे बढ़ती हैं, तो जानते हैं पहले कौन देखता है? राम की लक्ष्मण। पहले लक्ष्मण देखते हैं, जबकि राम आगे है कि आगे वाला पहले देखेगा कि पाछे वाला? बोलिए आगे वाला। लेकिन आगे राम है, लेकिन राम पहले नहीं देख रहे हैं सती को, पहले लक्ष्मण देख रहे हैं। ऐसा क्यों? राम सीता के वियोग में है, उनका मन कहीं और है। ठीक इसी प्रकार से आप कभी कभी ऐसे ध्यान मग्न किसी चीज पर हो जाते हैं कि आपके पास से कोई इंसान, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो या कोई जानवर भी गुजर जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं। ठीक इसी प्रकार से राम उस समय चिंतन कर रहे हैं, राम की भक्ति खो गई, राम की भक्ति खो गई। जैसे जिस समय जगत माता सती का देहांत हो गया था, तो भगवान शिव की भक्ति खो गई थी। सती क्या है? भक्ति है। मानस में चौपाई लिखी गई है कि यद्यपि काम तदापि भगवान अभगत दुखी, दुख दुखी सुजाना, ऐसा लिखा गया है कि भक्त के दुख से वो दुखी हुआ। इसका मतलब भक्ति सती के पास थी, कामना से नहीं, यद्यपि अकाम, काम से नहीं है, तदपि भगवाना, भगवान है फिर भी सती के दुख से। इधर सुनिए, सती जब आगे बढ़ती है तो लक्ष्मण देखते हैं, लक्ष्मण के मन में खींचता है, कहते। इसके बाद जब राम देखते हैं तो भगवान राम प्रणाम करते हैं। और राम प्रणाम कैसे करते हैं? कहते हैं कि माते प्रणाम, आप अकेले वन में घूम रही हैं, अरे वृषकेतु कहाँ है? क्या कहते हैं? वृषकेतु का मतलब बोलिए आप लोग। विष को धारण करने वाला, विष को पीने वाला। विषकेतु नहीं है, वृषकेतु है। वृषभ माने बैल होता है, बैल को, नंदी को धारण करने वाले शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी के कहाँ? राम माता। ठीक। अब सती लजा जाती है, ये तो जान गई, सती लजा जाती है, ये तो जान गई। इधर क्या हुआ सुनिए, जब सती लजा जाती है तो राम फिर अपना और विस्तार पूर्वक से अपने को दिखाना चाहते हैं। कैसे दिखाते हैं? फिर सती की आंख मुदा जाती है लज्जा के मारे, तो फिर सती देखती क्या है कि आगे राम, लक्ष्मण, सीता जा रहे हैं।
फिर देख रहे हैं कि पीछे राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं। फिर सती देख रहे हैं कि सभी देवता राम की सेवा कर रहे हैं। फिर सती देख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सेवा में है। फिर सती देख रही है कि उमा रमा और ब्रह्माणी भी सेवा में, सभी लोग सेवा कर रहे हैं। अब विचार कीजिएगा कि पार्वती से राम बड़े होंगे, तभी तो सेवा कर रही थी। शिव से ब्रह्मा से विष्णु से राम बड़े होंगे, तभी तो सेवा कर रहे थे। सभी देवता से या राम बड़े रहे होंगे, तभी तो लोग सेवा कर रहे थे। ऐसा जब देखती है सती, अब सती भय से कांप रही है। जब राम अपनी माया की प्रभुता हटाते हैं तो सती वहां से चल देती है और भगवान शिव मन ही मन सोच रही हैं कि किसी तरह भगवान शिव के पास में पहुंच जाऊं। जब शिव जी के पास पहुंचती है सती जी तो होता क्या है, शिव जी पूछते हैं कि कैसे परीक्षा ली। तो देखिए सती जी भी झूठ बोल रही हैं। सती ऐसी नारी जिन्हें जगत माता कहा जा रहा है वो झूठ बोल रही है। कछौ परीक्षा न लेना गोसाई, हम परीक्षा नहीं ले ली आप के नहीं प्रणाम करिए। जब शंकर देखे उधारी ध्यान, जब भगवान शिव ध्यान लगा करके देखे तो सती के कपट को जान गए। क्या कपट को जान गए? ये तो जगत माता सीता का रूप धर की परीक्षा ली। तब शिव जी क्या किए कि शिव संकल्प चिन्ह मन माही, यही तन सतिया भेट भगवान शिव संकल्प कर लिए कि अब इस शरीर से यानी सती के शरीर से अब भेंट मैं नहीं करता। चल दिए। कहां के लिए चले? कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए। सती भी साथ में चल रही हैं। जब संकल्प किए तब आकाशवाणी हुई। अब उस आकाशवाणी को सुन करके सती घबरा जाती हैं, लेकिन अपनी गलती जान करके सती भगवान शिव से कुछ नहीं कर रही। लेकिन भगवान शिव उनको बाहर से खुश करने के लिए कुछ कथा प्रसंग कहते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो कमलासन लगा करके और बैठ जाते हैं, ध्यान भजन करना शुरू करते हैं। बीते संबत सहस सतासी, अलगिय समाधि संभुय विनाश। 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। सती बैठ करके इंतजार कर रही है। सोच लीजिए कि सती थोड़ी बहुत छोटी मोटी नारी दिखाई दे रही है जो 87,000 बैठ करके अपने पति के वहीं पर इंतजार कर रही हैं। नारी ऐसा होना चाहिए कि अपनी गलती को स्वीकार करके मन ही मन फिर भी पति के प्रति प्रेम है तब तो वहां पर बैठी है। नारी ऐसा होना चाहिए। 87,000 वर्ष बैठी हुई हैं सती तब फिर सुमिरन करती हैं अपने इष्ट का, भगवान का, श्री हरि का सुमिरन करती हैं कि प्रभु यह शरीर अब किसी तरह नष्ट हो जाए तो अच्छा है। तब उधर इष्ट की प्रेरणा होती है, राम की प्रेरणा होती है। जब प्रेरणा होती है तो शिव की समाधि टूटती है। जब शिव की समाधि टूटती है, राम नाम
शिव अचानक मुंह से बाहर निकल गया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानिया सतिया जगाता पाती जागे। जो नाम अंदर चल रहा था अचानक बाहर निकल गया, तब सती के हो गया कि शिव जी जग। आजकल का किसी पुरुष की पत्नियां कब जानती हैं कि हमारे पुरुष जग गए निद्रा से? जानते हैं आप लोग? सुबह उठते ही बेड पर से पति जब चिल्लाते हैं चाय चाय चाय, इसीलिए दिन भर होता है चाय चाय। यह चौपाई क्या कर रही है, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? यह चौपाई कह रही है कि रात को सोते समय भी भगवान का नाम यानी सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करते हुए सोना है, और जगते समय भी नाम तुरंत धारण करना है। यदि सोते समय नाम को धारण किए रहेंगे तो वह तुरंत पकड़ाएगा, जब ही जगेंगे तुरंत बाहर से पकड़ा जाएगा और नाम अनवरत चलना शुरू। लेकिन अभ्यास बनाना होगा। अभ्यास किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? किसी चीज को किसी एक जगह पर लगाना ही अभ्यास कहा जाता है, अनेक जगह लगाना अभ्यास नहीं है। यह चौपाई यह कह रही है कि भजन करते हुए सोना है। निद्रा में भी जाएं आप तो भजन करते हुए जाएं, क्योंकि श्वासाबार हमेशा चल रही है, निरंतर चलती है। अब विचार कीजिए, जब सती जान गई कि जाग गए तो जा करके प्रणाम करती हैं, दंडवत। तो भगवान शिव जिस सती को अपने बाएं अंग में धारण करते थे, उस समय भगवान शिव उनको आगे आसन देते हैं, सन्मुख आसन देते हैं। जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ऐसे आसन देते हैं, अपने बाएं अंग में आसन नहीं। क्यों? यह तन सती भेंट अब यह शरीर इस सती से भेंट नहीं करती। दुख है सती को। उसी वेला में राजा दक्ष सती के पिताजी हैं। सती के राजा दक्ष सती की जो पिताजी है वो यज्ञ फाने हुए और यज्ञ चालू है, तो निमंत्रण जिसको जिसको मिला है सभी लोग जा रहे हैं। देवताओं को निमंत्रण है, सभी लोग जा रहे हैं। जितने लोग जा रहे हैं आकाश मार्ग से देवताओं की नारियां सुंदर गीत गाते हुए चली जा रही हैं। अब विचार कीजिएगा आप लोग कि सुंदर गीत गाते हुए जब जा रही हैं और सती के कान तक जब वह सुरीली आवाज सुनाई देती है, तो जगत माता सती भगवान शिव से पूछ बैठती हैं कि प्रभु, ये सब सुरीली आवाज में नारियां गीत गाते हुए और तमाम पुरुष वर्ग जा रहे हैं, सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं कि सती, तुम्हारे पिता जो राजा दक्ष हैं वो यज्ञ कर रहे हैं और उसी यज्ञ में उन लोगों को निमंत्रण है, सभी लोग जा रहे हैं। लेकिन तुम्हें निमंत्रण क्यों नहीं मिला? तुम्हें क्यों नहीं बुलाए राजा दक्ष? जानती हो, ब्रह्मा की सभा में एक बार मैंने राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। ब्रह्मा ने राजा दक्ष को अच्छा देखा तो राजा बना दिया था। तो उन्हें राजा होने का अहंकार था। प्रभुता पाई काई मद नहीं। जब प्रभुता मिल जाती है तो अहंकार हो जाता है लोगों को कि हम तो बहुत बड़े पद पर हैं। तो राजा दक्ष को भी अहंकार हो गया कि हम राजा हैं, शिव को हमें प्रणाम करना चाहिए। दूसरे तरफ से राजा दक्ष ये भी सोच रहे हैं कि शिव मेरे दामाद हैं, तो उनका हक बनता है मुझे प्रणाम करने का। आराम से हाथ बांध के नहीं सुनिए। सुनिए अब
भगवान शिव जगत माता सती से कहते हैं, हे सती, ब्रह्मा की सभा में मैं राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, इसी से तुम्हारे पिता मेरे ऊपर नाराज होकर के तुम्हें भी नहीं पूछे, क्योंकि तुम मेरी धर्मपत्नी हो, इसलिए नहीं पूछे। तो देहाती कहावत है कि बिना बुलाए जाए कि नहीं, या बिना परोसे आए। तो जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देखिए, दो तरफी बातें चलती हैं संतों की, ध्यान दीजिएगा। देखिए भगवान शिव क्या करें, फिर भी पिता के घर, पति के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। लेकिन फिर कह रहे हैं, फिर भी यदि वहां अपमान होता है, तुम जानती हो कि जाने के बाद अपमान होगा, तो नहीं जाना चाहिए। इसी में भक्त चकरा जाते हैं कि करे तो करेंगे, करे तो करेंगे। सती जी को इतना दुख है कि जब शिव जी बोल ही नहीं रहे हैं, तो सोचती हैं कि किसी तरह मायके चली जाऊंगी तो कम से कम वहीं पर कुछ दिन बिताऊंगी अपना। हर घर की बच्चियां जब ससुराल से नाराज होती हैं तो मायके ही दिखाई देता है कि चल चली हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जगत माता सती को भी वही दिखाई दे रहा था कि मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी तो कुछ दिन कम से कम बीतेगा, कुछ दिन में बाद में कुछ बन जाए। लेकिन भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि जहां गए दुख नहीं कोई, तहां गए कल्याण न होई। जहां जाने से कोई दुख मानता है, वहां जाने से कल्याण। लेकिन सती को तो दुख है कि किसी तरह चल चले। सती को वह बात बीच वाली दिखाई दे रही है कि पिता के घर में बिना बोलोरो जा चला, क्योंकि दुख है। इधर संकल्प कर चुके हैं, यह तन सती भेंट अब। तो भगवान शिव कुछ गढ़ साथ में लगा देते हैं और सती उन गढ़ों के साथ अपने मायके यानी राजा दक्ष के घर जाती हैं। लेकिन जहां बिना बुलाए लोग जाते हैं, वहां के लोग देख करके खुश नहीं होते, बल्कि और ईर्ष्या बढ़ जाती है। राजा दक्ष देखते हैं, राजा दक्ष की जितनी लड़कियां हैं सब देखती हैं, लेकिन कोई मुंह से बोलता। बोला कौन वहां पर? एक मां, एक मां। दुख जाने दुखिया, आकी दुखिया की मां। तो माता इतनी दयावान होती है कि पुत्र चाहे पुत्री कितना हो गलती करे, लेकिन उनकी सभी गलतियों को माताएं बर्दाश्त करके अपनाना ही चाहती हैं किसी तरह का। तो मां के सिवा और कोई उनसे बोला? जब कोई नहीं बोला तो सती अब आगे बढ़ी कहां? जहां पर दक्ष यज्ञ चालू था, वहां पर राजा दक्ष का यज्ञ जहां हो रहा था वहां पर जाती हैं। अभी तक तो सीमित है कि कोई नहीं बोला, लेकिन जब यज्ञ के पास पहुंचती हैं तो वहां पर भगवान शिव का हिस्सा नहीं लगा है। कौनो कथा पुराण कोई भी करावाला अपने बिटिया दामाद के बोलावाला तो मैं दामाद के हिस्सा यहाँ हमारी दामाद बैठी है, ठीक। तो भगवान शिव को वहां शिव की जगह नहीं। जानते हैं क्यों नहीं थी? इसलिए कि शिव प्रणाम नहीं किए थे। और शिव प्रणाम किस लिए नहीं किए थे जानते हैं आप लोग? शिव का दर्जा यानी साधु का दर्जा राजा से बहुत था। यदि भगवान शिव राजा दक्ष को प्रणाम किए होते तो राजा दक्ष का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसलिए साधु
दयावान होते हैं, किसी का नुकसान करना। लेकिन उधर तो अहम भरा है कि मैं राजा हूं, मुझे प्रणाम नहीं किए, मेरे राज में रहते हैं, मुझे प्रणाम नहीं किए। सभी लोग प्रणाम किए और मुझे नहीं प्रणाम किए। संसारी क्या देखता है? किसी साधु को, किसी महात्मा को, किसी सतगुरु को, राम को, शिव को, विष्णु को, क्या देखता है? इंसान देखता है कि मैं भी इंसान हूं, इंसान। लेकिन उसके अंदर क्या बैठा हुआ है वह देखता नहीं है। जैसे राजा जनक के जेल में जितने कैदी भरे हुए थे तब अष्टावक्र को देख करके हंस देते हैं। क्या बाहर से देख रहे थे? चमड़ी देख रहे थे। बाहर से 8 टेढ़े थे राजा दक्ष, इसलिए उनकी टेढ़ाई को देख करके हंस दिए। तो अष्टावक्र ने क्या कहा? अष्टावक्र ने कहा कि जनक, इन चमाड़ियों को क्यों बंद किए हो? अब ये लोग और क्रोधित हो गए कि हम लोग चमाड़ी कैसे हैं? चमाड़ी तुमने क्यों कहा? अष्टावक्र ने कहा कि तुम लोग हंसे क्या हो? पहले हंसने का कारण बताओ। जितने ऋषि थे बंद, विद्वान थे बंद, ज्ञानी अपने को लगा रहे थे लोग, और वक्ता ज्ञानी थे, आंतरिक ज्ञान नहीं। वक्ता ज्ञानी जगत में पंडित कवि अनंत, लेकिन सत्य पदार्थ पारखी बिरला कोई सा। अब विचार कीजिएगा, जब लोग कहे, जितने लोग थे कैदी, कि तुम्हें देख करके हम लोग हंस दिए, ऐसे ऐसे चल रहे हो टेढ़े मेढ़े, यही देख करके हम लोग हंस दिए। अष्टावक्र ने कहा कि चमड़े की पहचान है तुम लोगों को, मेरे अंदर कौन है तुम्हें पता नहीं। तो चमड़े की पहचान इसलिए तुम चमाड़ी हो। उत्तर सही हुआ। आगे से इधर भगवान शिव की बात, गणों के साथ जब सती को भेज दिए और सती का तिरस्कार हो रहा था, जब यज्ञ के स्थान पर मां सती पहुंचती है और देखती है कि वहां पर भगवान शिव का हिस्सा नहीं लगा, सती क्रोध रूपी अग्नि से जलने लगी। सती के बर्दाश्त के बाहर हो गया, अपना दुख छोड़ दिया, पति का दुख उधर जो पति से हुआ था वो भी छोड़ दी, लेकिन पति का तिरस्कार देख करके सती को और क्रोध आ गया कि हमारे पति का तिरस्कार। दुनिया भगवान शिव की पूजा करती है, मेरा पिता मेरे पति का तिरस्कार कर दिया। जितने यज्ञ मंडप में जितने लोग बैठे थे, सबसे कहीं जिन जिन लोगों ने शिव की निंदा की होगी, सभी लोग निंदा का फल अभी पाएंगे अभी, और राजा दक्ष अभी पश्चाताप करेंगे। ऐसा कह करके सती करती क्या है कि तुरंत जोगाग्नि से वहीं पर चल जाती है और यज्ञ का विध्वंस। शिव के गण जो हैं सब जग की समान छीटने लगते हैं। भृगु मुनि आते हैं तो फिर बचाते हैं। जब भगवान शिव को पता चलता है तो वीरभद्र नामक एक अपने गण को फिर भेजते हैं और सब जग का विध्वंस करके और यहाँ राजा दक्ष का भी काम खत्म कर देते। सभी लोग पाए ना, मानस में चौपाई लिखी गई है कि हरिहर निंदा सुनाई जो काना, अलगई पाप गौघात समान। शिव की निंदा, विष्णु की निंदा, सद्गुरु की निंदा,
संत की निंदा, साधु की निंदा जो लोग अपने कानों से सुनते हैं, करते नहीं केवल सुनते भी हैं, उन्हें गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए यदि आपका काबू चलता है तो जो निंदा करता है उसकी जीभ को काट लिया जाए, और नहीं काबू चलता है तो दोनों कानों में अंगुली डाल करके उस स्थान से हट लिया जाए। ऐसा लिखा गया है मानस के अंदर, बालकांड में। वही सती इधर आती हैं। अब कहाँ? राजा हिमांचल के घर, हिमालय पर्वत। कैसे आती हैं? इधर राजा हिमांचल और उनकी पत्नी मैना जी तपस्या कर रही हैं, भजन करके सती को अपने हर पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो जगदम्बा की तपस्या कर रही हैं, भजन कर रही हैं, और जगदम्बा की तपस्या करके फल प्राप्त करती हैं। क्या? वही सती जाकर के मैना के गर्भ से फिर जन्म लेती हैं। जब सती जी राजा हिमांचल के घर जन्म लेती हैं तो वहां का पूछना क्या है? राजा हिमांचल का घर धन वैभव सुख शांति से प्रफुल्लित हो जाता है। हिमालय पर तमाम फल फूल लग जाते हैं। ऋषि मुनि अपना आश्रम बना लेते हैं। फल फूल मिलेगा खाने को, आराम से भजन करेंगे। नदियां कलरव करने लगती हैं, पंछी चहचहाने लगते हैं, और चारपाया जानवर जो हैं आपस का बैर छोड़ करके सभी के सभी शेर, सियार, बकरी, भेड़ सभी लोग एक साथ चल रहे हैं। कि माता पार्वती के जन्म लेने का परिणाम है, मतलब बैर खत्म हो चुका है। अब विचार कीजिए कि जिसके घर जगत माता पैदा हुई है वो भी माता पिता साधारण इंसान थोड़ी होगी। आगे विचार कीजिए, हुआ क्या? आज वही दिन है, माँ पार्वती और भगवान शिव के विवाह का दिन है, तो विवाह का कर दिया जाता है ना। आगे सुनिए, हुआ क्या है? कुछ दिन बाद जब लड़की कुछ बड़ी हुई, यानी माँ पार्वती जब कुछ बड़ी हुई, तो भगवान नारद का काम है, जानते हैं, स्वर्ग से मृत्यु लोक हर जगह भ्रमण करने वाले हैं। भगवान नारद राजा हिमांचल के राजमहल पहुंचते हैं। जब नारद जी वहां पहुंचते हैं तो राजा हिमांचल और रानी मैना क्या करती हैं? राजा हिमांचल देवर्षि नारद यानी साधु नारद का चरण धो करके चरणामृत पान करते हैं। आसन पर बैठा करके साष्टांग दंडवत करते हैं, रानी से भी दंडवत करवाते हैं, और उस बचे हुए चरणामृत को अपने पूरे महल में छिड़कवाते हैं। पूरे महल में। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं राजा? राजा तो धन दौलत रुपया अनाज महल कोठा अटारी सब चीज से संपन्न है, तो राजा ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जहीं घर साधु न पूजिए सतगुरु सेवा नाय। उड़ जाओ, चलो 380 का समय। आगे सुनिए, जहीं घर साधु न पूजिए सतगुरु सेवा नाय, सो घर मर घट जान संग भूत बसै दिन मान।
जिस घर में साधु संत सद्गुरु की सेवा पूजा नहीं होती है, सद्गुरु का ध्यान नहीं होता है, सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण नहीं किया जाता है, वह घर मरघट के समान है। साधु संतों के चरण के धोवन से जिस घर में कीचड़ नहीं बन गया, वह घर श्मशान भूमि है। इसलिए राजा हिमांचल देवर्षि नारद के चरणों को धो करके पूरे घर में छिटवाते हैं। इसके बाद करते क्या है, अपनी पुत्री पार्वती को ले आकर के देवर्षि नारद के चरणों में डाल देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि प्रभु मेरी पुत्री की थोड़ा हस्तरेखा आप देख लेते तो अच्छा ही हो। देवर्षि नारद से अपनी पुत्री पार्वती की हस्तरेखा दिखा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री कैसी है। देवर्षि नारद उठ जाए, तबीयत ठीक है, देवर्षि नारद कहते हैं आपकी पुत्री सुलक्षणी है, बहुत अच्छे लक्षण है आपकी पुत्री की रेखा में। आपकी पुत्री इस घर में जाएगी, उस घर का नाम रोशन हो जाएगा और आपकी पुत्री के द्वारा ही आपका भी नाम इस नश्वर जगत में अमर हो जाएगा। और जो स्त्रियां पतिव्रत धारण करना चाहती हैं, वह स्त्रियां आपकी पुत्री की पूजा करके पतिव्रत धारण करेंगी। यानी यह पुत्री आपकी बहुत गुणों की भंडार है। लेकिन जब लेकिन कहे तो राजा हिमांचल का कान खड़ा हो गया, रानी मैना का भी कान खड़ा हो गया कि लेकिन क्या। लेकिन का मतलब कि अगर मगर लेकिन काम बिगाड़ती, लेकिन क्या आ गया। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि 2-4 ठो अवगुण भी है। वो अवगुण क्या है, क्या ये हमेशा कालपति को प्यारी होगी। ठीक, फिर कहते हैं कि इसके हस्तरेखा लिखी गई है कि इसका पति नंगा होगा, बाघंबर पहनने वाला होगा, सर्पों की माला पहनने वाला होगा, इंसान की मूड़ी पालने वाला होगा, जटाजुट होगा, उसके माता पिता का पता नहीं होगा, इसके पति को घर भी नहीं होगा, पेड़ की छाया में, बरगद की छाया में रहने वाला होगा। ये सब रेखा दिखाई दे रही है इसकी। माँ को चिंता हो गई, पहले माइये की चिंता होले, बापू के बात माई के का चिंता होले कि हमारे लड़की का बियाह ऐसा करिया कि बर या घर दोनों बढ़िया हो। जगत माता की माता, जगत माता की माता यानी मैना जी कहती हैं अपने पतिदेव राजा हिमांचल से कि राजन, मेरी पुत्री का विवाह तब होगा जब घर और वर दोनों अच्छा होगा, तब होगा। कहती है इतनी बात। अब दोनों लोग, रानी मैना और राजा हिमांचल, दोनों लोग अविस्तब्ध हो जाते हैं। कुछ देर बाद फिर पूछते हैं राजा हिमांचल कि प्रभु कोई उपाय जिससे यह अच्छा हो जाए। अवगुण है तो उसका कुछ उपाय भी होगा जिससे यह अच्छा हो जाए। भगवान नारद कहते हैं देखिए, जैसा रेखा में दिखाई दे रहा है ऐसा तो गुण भगवान शिव में दिखाई दे रहा है हमें।